नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। धुआंधार पारी शुभेंदु अधिकारी। जी हां, बंगाल की सत्ता की जो कमान है वो अब शुभेंदु अधिकारी के हाथों में जाने वाली है। बंगाल में आज से भारतीय जनता पार्टी युग की शुरुआत होगी। 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। पीएम मोदी, अमित शाह, तमाम दिग्गज लोग यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। नितिन नवीन रहेंगे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, एक बेहद अहम भूमिका। और बंगाल में चुनाव जीतने की जो जिम्मेदारी थी नितिन नवीन के कंधे पर भी थी। जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, सबसे ज्यादा किसी की तारीफ उन्होंने की, किसी का पीठ थपथपाया, तो वो थे नितिन नवीन। आज नितिन नवीन भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। शपथ समारोह के लिए पंडाल सज चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से तमाम तैयारियां की गई है। मंच की खासियत अगर आप देखेंगे तो मंच पर मां दुर्गा की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी पीछे। यही खासियत है, एक इमोशनल टच देने की यहां पर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। लाइव तस्वीरें कोलकाता से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। अब तमाम जो दिग्गज हैं उनके आगमन की बारी है और बारी बारी से सभी जो तमाम दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं। तो आप यूं कह लीजिए कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं और एक और तस्वीर, ये मंच की तस्वीर है जहां पर ये शपथ समारोह होना है। यहां पर मां दुर्गा की तस्वीर आपको पीछे नजर आ रही होगी। देखिए किस तरीके से बंगाली जो लोग हैं वो उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं तस्वीरों में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पारंपरिक जो नृत्य है कोलकाता का, बंगाल का, वो यहाँ पर महिलाएं और जो तमाम कलाकार हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। तमाम तैयारियां की जा चुकी है। पारंपरिक वेशभूषा में ये तमाम कलाकार आपको नजर आ रहे होंगे जो कि पारंपरिक जो गीत है वो गा रहे हैं और ये बेहद खुशी का माहौल है यहाँ पर। आपको बता दें इस कार्यक्रम में कम से कम 20 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के भवानीपुर में ममता बनर्जी को शिकस्त शुभेंदु अधिकारी ने दी थी और उसके बाद से यानी कि उससे पहले से भी ये कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी यहां पर जीतती है, यानी कि बंगाल का जो ये किला है वो फतेह कर पाती है, तो उन्हें ही मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। इसके पीछे की एक वजह ये भी रही कि अमित शाह से वो बेहद करीबी हैं। अमित शाह के करीबी माने जाते रहे, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते रहे और ये भी कहा गया कि प्रशासनिक अनुभव उनके पास बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ फायर ब्रांड नेता है, कट्टरवाद सोच के हैं, हिंदुत्व की मानसिकता वाले नेता है और बेहद मुखरता के साथ हिंदुत्व कार्ड भी खेलते हैं, मुखरता के साथ हिंदुत्व के बारे में बातचीत भी करते हैं। एक अलग सी छवि उन्होंने बंगाल चुनाव में अपनी बनाई थी और नामांकन के दौरान अमित शाह भी पहुंचे थे इनके नामांकन में। उसके बाद भी नेता ने बातचीत की थी, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकारों से बातचीत की थी। उस वक्त भी ये दावा किया था कि इस बार 2026 का जो चुनाव होगा नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है 15 साल में एक बार फिर से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाना पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से
शुभेंदु अधिकारी इस पूरे कार्यकाल को संभालते हैं, कई चुनौतियां हैं। घुसपैठ को जो समाप्त करने का वादा किया गया मैनिफेस्टो में, एक बेहद अहम चैलेंज ये भी है कि आप किस तरीके से उस पर नकेल कसेंगे, किस तरीके से उस पर कंट्रोल करेंगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज का दिन बेहद दिलचस्प है। समारोह के मेहमान कौन कौन रहने वाले हैं, आप यहां पर साइड विंडो में देख पा रहे होंगे। सम्राट चौधरी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र यहां पर पहुंचेंगे। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक बात है। जब भी आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर शक्ति प्रदर्शन करती हुई भी नजर आने वाली है। 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी और ये तमाम तैयारियां की जा चुकी है। देखिए, सबसे आनंद का बात है, एक ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है और ऐतिहासिक क्षण है जो एक नया सरकार बस रहा है, जो बंगाल का सारे कल्याण करेगी। और इसी सरकार को आशीर्वाद देने के लिए हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। और आज 25 वैशाख है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। ऐसा पुण्यतिथि का चयन हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये हमारा गर्व का विषय है। देखिए, ये तो खुश की बात है कि उनको नेतृत्व से ही वो विरोधी दलों नेता था, वहां से आज गवर्नमेंट का लीडर बन गया। ये तो होना ही चाहिए। सब खुश है, सारी विधायक सब एकजुट होके नेतृत्व चुना, तो इसलिए इससे खुशी का बात कुछ नहीं हो सकते। गवर्नेंस कैसा रहेगा आगामी सालों में? देखिए, भाजपा गवर्नमेंट ये तो बहुत अच्छा है। जहां गवर्नमेंट चलाता है उनका डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट चलाने के बाद रिजल्ट भी जितने दिन जाते वहां भाजपा का सपोर्टर और भी बढ़ जाते हैं। तो हमेशा जहां गवर्नमेंट आया वो हटते ही नहीं। तो बंगाल में लगभग 50 साल तो राज करेंगे हम एक साथ मिलकर, ऐसी मेरा अंदाजा है। देखिए, ये तो खुश, मैं बहुत खुश हूँ बंगाल के लिए, बंगाल की बेटियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा युग 15 साल अत्याचार का, दमन का झेला टीएमसी सरकार के चलते हुए। परंतु अब बंगाल की जनता ने सोनार बंगला के लिए जो वोट किया है, आज की ये सुबह, आज का ये सूरज उस बंगाल के लिए है जहां विकास होगा, जहां विश्वास होगा। और विश्वास और विकास के साथ बंगाल पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा। और जितना भी पिछली सरकार के दौरान अत्याचार, भ्रष्टाचार होता था वो खत्म हो गया है। शुभेंदु दा के सरकार में एक शुभ संकेत दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही थी कि किस तरीके से 15 साल के शासनकाल को खत्म किया गया है, ममता बनर्जी के कार्यकाल को खत्म किया गया है। उनके शासन को खत्म करने के पीछे एक जो बहुत आप जाइंट किलर मानिए वो है शुभेंदु अधिकारी, और इसलिए उन्हें चुना भी गया है क्योंकि साल 2021 के नतीजों को देखेंगे तो वहां पर ममता बनर्जी को परास्त करने वाले शुभेंदु अधिकारी ही थे। उस वक्त भी ये माना जा रहा था कि उन्हें आगे भी बेहद अहम पद दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो शानदार जीत मिली है, ये एक प्रकार से हमारे संस्थापक जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये एक जैसा प्रसंग है। उन्होंने बहुत प्रतिकूल स्थिति में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और हमारी विचारधारा को आज बंगाल में मान्यता मिली। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी का दिन है और बंगाल की जनता ने जो परिवर्तन किया है ये निश्चित रूप से बंगाल के विकास के लिए भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होगा।
तो ये तमाम तस्वीरें और इससे पहले जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, नृत्य पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर कलाकार संगीत और गीत गाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि ये दिन जश्न का भी है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और तमाम दिग्गज क्योंकि यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, उनके लिए ये मंच पर तैयारियां की जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि यहीं पर मौजूद है वो, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद हैं यहाँ पर। उनके कंधे पर भी बंगाल चुनाव की ही जिम्मेदारी थी, और जब उन्हें नियुक्त किया गया बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये कहा जा रहा था क्या इस चुनौती को वो पार कर पाएंगे। और देखिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, खासतौर पर ये 9 मई साल 2026, जब 15 साल के शासन को खत्म किया है ममता बनर्जी के इस कार्यकाल को समाप्त किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी। हालांकि चर्चा ये भी हो रही है कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके साथ आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। नामों की चर्चा है, संभावित लिस्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो मुख्य मेहमान होने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे कुछ ही देर में। शुभेंदु अधिकारी उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट निकल चुके हैं, उनके साथ ही आएंगे शुभेंदु भी, और उसके बाद जो समारोह है उसकी शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट लेने गए हैं, और देखिए क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, तमाम जो और दिग्गज हैं उनका भी इंतजार यहां पर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि पहले फेज में शुभेंदु के साथ और जो 5 या फिर 6 विधायक हो सकते हैं जो यहां पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी उनके नाम का जो खुलासा है, ऐलान है, वो नहीं किया गया है, औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। लेकिन एक नाम की चर्चा, अग्निमित्रा पॉल, इन्हें राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आप देख पाएंगे। हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ वो भी यहां पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। दिलीप घोष, चर्चा है कि उत्तर बंगाल या अनुभवी नेतृत्व के प्रतिनिधित्व के तौर पर उन्हें दूसरे उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है। वैकल्पिक चर्चा हालांकि कई नामों को लेकर है। एक नाम विधायक शंकर घोष का भी है, उप मुख्यमंत्री पद के लिए ये भी उम्मीदवार माने जा रहे हैं। मंत्री पद के अन्य दावेदार कई हैं, लेकिन पहले फेज के छोटे मंत्रिमंडल में निश्चित ही लॉकेट चैटर्जी और तापस राय जैसे प्रमुख नेता आपको यहां पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कौन कौन से जो विधायक है यहां पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो एकनाथ शिंदे आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, वो भी पहुंच चुके हैं समारोह के लिए। अब प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ ही देर में शपथ लेंगे। शुक्रवार को सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। पश्चिम बंगाल के भावी मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहां पर 2 उप मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी CM
शुभेंदु अधिकारी के साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे। समारोह में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, खुद पीएम मोदी को लेने पहुंचे हैं एयरपोर्ट शुभेंदु अधिकारी। हालांकि तमाम तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक। तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। मंच तैयार हो चुका और यहाँ पर जो तस्वीर है पीछे मंच के वो आपको नजर आ रही होगी। माँ दुर्गा की तस्वीर है, एक इमोशनल अटैचमेंट बंगाल वासियों का, पश्चिम बंगाल के लोगों का, और उसे भी साधने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं कोलकाता। शुभेंदु अधिकारी भी वहां एयरपोर्ट पर मौजूद है स्वागत के लिए उनके। और देखिए राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं कोलकाता। तमाम जो दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल। कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे को आपने देखा, एकनाथ शिंदे भी मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल भी पहुंच चुके हैं कोलकाता। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल। हालांकि अभी भी तमाम तैयारियां की जा रही है। अब इंतजार है पीएम मोदी का। पीएम मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट से पहुंचेंगे वो सीधे यहां पर और परेड ग्राउंड, और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये बताया जा रहा है कि आज शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 अन्य नेता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि वो नाम कौन कौन से होंगे इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम यहां पर आपको शपथ लेते हुए नजर आएंगे। नाम का जो ऐलान है वो भी कुछ देर में होना है। नाम का ऐलान कितनी देर में होगा, कौन कौन से नाम शामिल होंगे, देखना बेहद दिलचस्प। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते देखने के लिए कोलकाता पहुंच चुकी है। और इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके बारे में भी बातचीत की पत्रकारों से, साफ तौर पर खुशी जाहिर करती है। 15 साल के शासन को खत्म किया गया है, ममता बनर्जी के कार्यकाल को, उसको लेकर बेहद खुश। और आज बेहद ऐतिहासिक दिन है। एनडीए की तरफ से शक्ति प्रदर्शन का भी ये बेहद सुनहरा अवसर आप मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई भी नजर आएगी। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं, कोलकाता पहुंच चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बंगाल में जश्न का माहौल है, जश्न भी क्यों ना, क्योंकि काफी मेहनत के बाद आप साल 2021 के नतीजों को देखेंगे। 77 सीट मात्र भारतीय जनता पार्टी के पाले में। हालांकि इस बार 46% से अधिक वोट प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अपने आप में इतिहास रचा है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने। तो वो तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें बेहद शानदार। पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं कोलकाता। कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।